महाभारत की बात जब भी होती है तो अभिमन्यु का नाम बड़े ही गर्व से लिया जाता है। ये उस 16 वर्षीय वीर की कहानी है जिसने अपनी अल्पायु में कई महान योद्धाओं को धूल चटाकर अमरता प्राप्त की। उस उम्र में जब आज के युवा जीवन के सपनों को संजो रहे होते हैं, अभिमन्यु ने महाभारत के भयंकर युद्ध में अपने पराक्रम से इतिहास रच दिया। लेकिन अंत में अपने अपरिमित शौर्य के बावजूद वो वीरगति को प्राप्त हुआ। सवाल ये है कि मरते समय कर्ण ने आखिर अभिमन्यु के कान में ऐसा क्या कहा और उस 16 वर्ष के बालक ने कितने महारथियों को परास्त किया। आइए इस गाथा को और गहराई से जानते हैं। वीडियो में आगे बढ़ने से पहले हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और बेल आइकन को भी दबाना ना भूलें ताकि आपको हर नई कहानी का अपडेट सबसे पहले मिले। महाभारत के 13वें दिन कौरवों के सेना के सेनापति गुरु द्रोणाचार्य ने एक अजय रणनीति बनाई, चक्रव्यूह। ये एक ऐसी जटिल और शक्तिशाली युद्ध रचना थी जिसमें फंसने वाला योद्धा प्राय बाहर नहीं निकल पाता था। कौरवों का लक्ष्य था पांडवों के सबसे बड़े योद्धा अर्जुन को इस चक्रव्यूह में फंसाकर मारना। उनका मानना था कि अर्जुन के मरने के बाद पांडव सेना वैसे ही हार जाएगी। लेकिन कौरवों ने एक गहरा षड्यंत्र रचा। उन्होंने सुनिश्चित किया कि अर्जुन और उनके पुत्र अभिमन्यु को छोड़कर कोई भी पांडव चक्रव्यूह को भेद न सके। उसी दिन सूर्योदय के साथ कौरवों ने अपने सबसे कुशल योद्धाओं द्रोणाचार्य, कर्ण, कृपाचार्य, अश्वत्थामा, दुर्योधन और दुशासन को इस चक्रव्यूह की रक्षा करने के लिए तैनात किया और दूसरी ओर अर्जुन को चक्रव्यूह से दूर रखने के लिए कौरवों ने संक्षिप्तकों की एक विशाल सेना भेजी जो अर्जुन को युद्ध के दूसरे मोर्चे पर उलझा ले गई। अब पांडवों के सामने एकमात्र आशा थी 16 वर्ष के अभिमन्यु, जो अर्जुन और सुभद्रा के पुत्र थे। अभिमन्यु कोई साधारण बालक नहीं था। उसने अपनी माता सुभद्रा के गर्भ से ही चक्रव्यूह भेदने की कला सीख ली थी जब अर्जुन अपनी पत्नी को इस युद्ध रचना के बारे में बता रहे थे। हालांकि नियति की विडंबना ये थी कि अभिमन्यु को केवल चक्रव्यूह में प्रवेश करना ही आता था, उसे तोड़ना नहीं। यानी उन्हें बाहर निकलने का ज्ञान नहीं था। फिर भी वो बिना किसी से डरे इस चक्रव्यूह में प्रवेश करने का निश्चय लेता है। पांडवों ने कोशिश की कि वे अभिमन्यु का साथ दें, लेकिन कौरवों ने युधिष्ठिर, भीम, नकुल और सहदेव को चक्रव्यूह के बाहर ही रोक दिया। यहाँ तक कि भगवान शिव से प्राप्त एक विशेष वरदान ने भी कौरवों की मदद की, जिसके कारण कोई भी पांडव अभिमन्यु का साथ नहीं दे सका और चक्रव्यूह में प्रवेश न कर सका। अब अभिमन्यु केवल अकेला था, लेकिन उसका साहस और पराक्रम अटल था। चक्रव्यूह में प्रवेश करते ही अभिमन्यु ने तूफान मचा दिया। उसका धनुष एक प्रलंकारी बादल की तरह बाणों की वर्षा करने लगा। उसने न केवल गुरु द्रोणाचार्य के धनुष को काट डाला, बल्कि कृपाचार्य, कर्ण और कृतवर्मा जैसे महारथियों को भी अपने बाणों का कहर दिखाया। उसके तलवार और धनुष की गति इतनी तीखी थी कि पूरी कौरव सेना में हाहाकार मच गया। दुशासन और कृपाचार्य जैसे योद्धा अभिमन्यु का सामना करने की हिम्मत नहीं जुटा पाए। अभिमन्यु ने दुर्योधन के पुत्र लक्ष्मण के साथ भी युद्ध किया और एक ही तीर में उसके सर को धड़ से अलग कर डाला। ये दृश्य देखकर दुर्योधन क्रोध में आग बबूला हो उठा। उसने कर्ण से गुहार लगाई, इस बालक को सूर्यास्त से पहले मारना होगा, वरना ये हमारी पूरी सेना को नष्ट कर देगा। जब द्रोणाचार्य को एहसास हुआ कि अभिमन्यु को समान युद्ध में हराना असंभव है, तो उन्होंने कर्ण को सलाह दी, उसके धनुष को छीन लो। यदि उसके हाथ में धनुष रहा तो सूर्यास्त होने से पहले हमारी पूरी सेना का नाश हो जाएगा। पर कर्ण ने ऐसा करने से मना कर दिया। उसने कहा, अगर वो निहत्था हुआ तो मैं उस पर एक भी बाण नहीं चलाऊंगा। लेकिन दुर्योधन इन सब बातों को नहीं मानता था और उसने पीछे से हमला कर अभिमन्यु का धनुष तोड़ दिया। अश्वत्थामा ने उसके रथ के टुकड़े टुकड़े कर दिए और अन्य योद्धाओं ने उसके हथियार छीन लिए। लेकिन अभिमन्यु ने हार नहीं मानी। उसने अपने रथ का पहिया उठाया और ढाल और तलवार की तरह उसे इस्तेमाल करने लगा और इस युद्ध को जारी रखा। आखिरकार सभी महारथियों ने मिलकर एक साथ अभिमन्यु पर हमला किया। उन्होंने बाणों की वर्षा की, जिससे अभिमन्यु गंभीर रूप से घायल हो गया और फिर उसने अपनी अंतिम सांस तक इस युद्ध को किया। उस समय कर्ण, जो स्वयं एक महान धनुर्धर थे, वो अभिमन्यु के पास पहुंचे और उन्होंने अभिमन्यु के कान में कहा, हे वीर अभिमन्यु, विश्व के सर्वश्रेष्ठ धनुर्धर बनने की होड़ तो केवल मेरे और अर्जुन के बीच थी, लेकिन तुमने आज अपने पराक्रम से हम सभी को चकित कर दिया। तुमने वो गौरव छीन लिया जो हम महारथियों का था। अब संसार ये कहेगा कि इतने सारे महारथियों ने मिलकर
एक 16 वर्ष के बालक का वध किया। तुम इस नरक को छोड़कर अब स्वर्ग की तरफ प्रस्थान करो पुत्र। तुमने आज सिद्ध कर दिया कि तुम अर्जुन से किसी मायने में कम नहीं। इन शब्दों के साथ कर्ण ने अंतिम प्रहार किया और अभिमन्यु को वीरगति प्राप्त हुई। 16 वर्ष की आयु में अभिमन्यु ने जो पराक्रम दिखाया वो महाभारत के इतिहास में स्वर्ण अक्षरों में लिखा गया। उसने न केवल कौरवों के दिग्गज महारथियों को हराया बल्कि धर्म और अधर्म के बीच अंतर को भी उजागर किया। कौरवों ने अधर्म का सहारा लिया, लेकिन अभिमन्यु ने अपने अंतिम क्षणों में साहस और शौर्य का परिचय दिखाया। उसके बलिदान ने पांडवों के अंदर आक्रोश भर दिया। अभिमन्यु की मृत्यु ने कौरवों की जीत को भी कलंक में बदल दिया, क्योंकि दुनिया ने देखा कि कैसे एक अकेला बालक इतने महारथियों पर भारी पड़ा। आज भी जब वीरता और साहस की बात होती है तो अभिमन्यु का नाम हिंदुस्तान के दिल में बड़े ही गर्व से और भाव से जागता है। दोस्तों, वीडियो अच्छी लगी हो तो चैनल को सब्सक्राइब करके कमेंट में अपनी राय ज़रूर दें। हम फिर मिलेंगे अगली वीडियो में।